1+2 की एजुकेशन सिस्टम था, शिक्षा व्यवस्था थी। लेकिन अब कौन सी हो गई है, अब हमारी हो गई है 5+3+3+4 का हो गया हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 28 तारीख वाले पेपर में भी आ गया था, ठीक है। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम अब कैसा हो गया, 5+3+3+4 का एजुकेशन सिस्टम हो गया है। यानी 12 साल बच्चा अब आपके एजुकेशन में नहीं देगा, 15 साल एजुकेशन के अंदर देगा। यानी 3 साल एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं। और ये 3 साल एक्स्ट्रा कब बढ़ गए, 12 साल के बाद नहीं बढ़ गए, शुरू के 3 साल एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं, ठीक है। तो ये जो शुरू के 3 साल बढ़े, ये शुरू के 3 साल बढ़े जिसको आंगनवाड़ी या बाल वाटिका के नाम से भी जाना जाता है। जब मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये वाली एनसीएफ 2022 को लॉन्च करा था, तभी आपके केंद्रीय विद्यालय के स्कूल के अंदर बाल वाटिका को भी लॉन्च करा था, ठीक है। वो आपका सीटेट से अलग टॉपिक हो जाएगा, ठीक। हम एनसीएफ 2022 के ऊपर केंद्रित करेंगे जितनी भी आज की वीडियो के अंदर चीजें है, ठीक है। तो ये वाली आपकी शिक्षण व्यवस्था है, इसको ध्यान रख लेना। पिछली बार भी आपके एग्जाम में आया था, जो पिछले साल हुए थे, और 28 तारीख को भी आया था, ठीक। तो 5+3+3+4 का एक कंसेप्ट है। तो शुरुआत के जो 5 साल है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, फिर मैं एनसीएफ 2022 के ऊपर चलूंगा। तो शुरुआत के जो 5 साल है, इसको मैं लिख देता हूं 5+3+3+4 का ये आपकी एजुकेशन सिस्टम है। तो शुरू के जो 5 साल दिए हुए, उस 5 साल में ये 3 साल तो दिए हुए आंगनवाड़ी के नाम से बोल दो इसको, या बाल वाटिका बोल दो, या प्री वाटिका बोल दो, ठीक है। तो इस प्री स्कूल बोल दो, तो कुछ भी आप लोग इसको बोल सकते हो, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद जो बाकी के जो 2 साल है, बाकी के 2 साल में बच्चा बिताएगा अपने 1 और 2 साल बिताएगा। आपके एग्जाम में एक सिंपल क्वेश्चन ये भी देखने को मिल गया था कि जो शुरुआत वाली जो स्टेज होती है, प्राइमरी क्लास कब से होती है, प्राइमरी क्लास होती है 1st to 5th तक की प्राइमरी क्लास होती है। तो प्राइमरी क्लास के अंदर बच्चा कौन सी स्टेज के अंदर रहेगा, तो प्राइमरी क्लास के अंदर बच्चा रहता है 1ली से 5वीं तक रहता है। तो यहां पर बच्चा हो गया 1st क्लास से लेके 2nd क्लास तक, यहां पर बच्चा हो गया 3rd, 4th, 5th क्लास तक। तो जो शुरुआत की 2 स्टेज है, पहली स्टेज हो गई आपकी फाउंडेशनल स्टेज, और दूसरी हो गई स्टेज आपकी प्रीपेटरी स्टेज होगी। तो अगर क्वेश्चन आपको खाली ये पूछ ले कि प्राइमरी क्लास के लिए कौन सी 2 स्टेज होती है, तो फाउंडेशनल स्टेज और आपकी प्रीपेटरी स्टेज आपकी मानी जाएगी। और उसके अलावा बाकी की जो स्टेज हो जाएगी, मिडिल स्टेज हो जाएगी आपकी 6th, 7th, 8th के लिए हो जाएगी, और सेकेंडरी हो जाएगी जब बच्चा 9th, 10th और 11th के लिए रहेगा। लेकिन जो आपका एनसीएफ 2022 आया है, एनसीएफ 2022 सिर्फ आपका फाउंडेशनल स्टेज के लिए आया है। कौन सी, सिर्फ फाउंडेशनल स्टेज के लिए आया है। यानी कि जो आपके शुरुआत की ये आपके 5 साल जो बच्चा स्कूल के अंदर रहेगा, सिर्फ इसके लिए आपका एनसीएफ 2022 आया है। बाकी की 3 के लिए आपका ये एनसीएफ 2022 नहीं आया है। तो हमें सिर्फ फाउंडेशनल स्टेज के अंदर बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है, बच्चों को किस प्रकार से एजुकेशन देनी है, बच्चों का किस प्रकार से डेवलपमेंट करना है, बच्चों का करिकुलम किस प्रकार से सेट करना है, एक टीचर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन सभी के बारे में आज की वीडियो के अंदर पढ़ना है। तो जितनी भी बातें आज की वीडियो के अंदर होने वाली है, वो सब पढ़ेंगे हम फाउंडेशनल स्टेज के अंदर। बच्चों का किस प्रकार से डेवलपमेंट करना है, बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है, वो सभी चीजें हम फाउंडेशनल स्टेज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इसलिए मैंने थोड़ी सी जानकारी आपको एनईपी 2020 की बताई, क्योंकि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग आपका एनसीएफ 2022 सेट आपका हुआ है, ठीक है। ये आपका निर्धारित हुआ है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, ठीक। आई होप आप लोग मेरी बात को समझे होंगे, इसलिए मैंने आपको एनईपी 2020 की थोड़ी सी डिटेल बताई। अब मैं आपको एनसीएफ 2022 के बारे में बताऊंगा। यहां तक आप लोग समझ गए। चलिए, ये चीज हो गई आपकी फाउंडेशनल स्टेज हो गई। तो इसके बारे में हम पढ़ते एक एक करके, तो सारी जानकारी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, जो आपका एनसीएफ 2022 है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। एनसीएफ को 4 भागों में बांटा है, और 4 भाग कौन कौन से, 4 पार्ट कौन कौन से, एक एक करके नजर डाल लेते हैं 4 भागों के अंदर, ठीक है। एफएलएन के ऊपर आऊंगा भाई, एफएलएन भी आएगा आपका, एफएलएन के ऊपर आऊंगा एक एक करके, ठीक है जी। अब वीडियो को शेयर कर दो आप लोग, आज बच्चे उतने नहीं है जितने होने चाहिए। वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि आज एकदम क्लास डल गई, वरना सारी मैराथन तो मैं करा ही चुका हूं। देखिए, जो 4 भाग है, 4 पार्ट है, उनके ऊपर एक एक करके नजर डाल लेते हैं। जो 4 एनसीएफ देखने को मिलेंगे, पहला एनसीएफ देखने को मिलेगा आपका ईसीसी के ऊपर, ठीक है। ईसीसी के ऊपर अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर, यानी जो बच्चे के शुरुआती जो साल है, उसमें बच्चों को कैसे केयर करी जाए उसकी, और कैसे उसको एजुकेशन दी जाए। तो उसका जो एक ड्राफ्ट बनेगा, वो पूरा नेशनल लेवल के ऊपर बनेगा। कैसा, एक नेशनल लेवल के ऊपर बनेगा, जहां पर सभी बच्चों का एक जैसा ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, एक जैसा उनका करिकुलम सेट किया जाएगा,
ठीक है, तो ये आपका शुरुआती साल के ऊपर, शुरुआती वर्षों के ऊपर जो अर्ली चाइल्डहुड पर बनेगा, उनकी केयर से संबंधित, उनकी एजुकेशन से संबंधित जो एनसीएफ बनेगा वो सभी बच्चों का एक समान बनेगा। एक आपका पहला एनसीएफ हो गया। दूसरा एनसीएफ बनेगा आपका स्कूल लेवल पर बनेगा। स्कूल लेवल पर बनेगा एनसीएफ आपका बनेगा एक एक वन नेशन और वन एनसीएफ के नाम से बनेगा। अब जैसे कुछ बच्चे दिल्ली के, कुछ यूपी के, कुछ हरियाणा के, कुछ बिहार के, अलग अलग स्टेट के बच्चे होते हैं, तो हर स्टेट का करिकुलम भी अलग अलग होता है, तो हर स्टेट का एजुकेशन सिस्टम अलग अलग होता है। लेकिन अब क्या हो जाएगा, हर पूरे ऑल ओवर इंडिया का एक करिकुलम होगा और एक ही एजुकेशन सिस्टम होगा। तो वन नेशन और वन करिकुलम अब आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, जो एनसीएफ होगा वो हर स्कूल का, हर एजुकेशन सिस्टम का एक एनसीएफ देखने को मिलेगा। तो दूसरा एनसीएफ होगा आपके स्कूल एजुकेशन सिस्टम के लिए देखने को मिलेगा। तीसरा एनसीएफ आपको देखने को मिलेगा टीचर के लिए, यानी आप लोगों के लिए, भावी शिक्षकों के लिए। यार आप लोग तो इससे आगे निकल गए, ठीक है, जो आने वाले टीचर है, जो टीचर लोग अपना कोर्स करते हैं, टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करता है, कोई बीएड करता है, डीएलएड करता है, XYZ कोई भी कोर्स करता है, तो वो जो भी अपना कोर्स करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो उनके लिए एक जैसा एनसीएफ बनेगा। सभी को एक जैसा कोर्स कराया जाएगा, एक जैसा पेरीमीटर उनके लिए बनाया जाएगा, जिसको पार करके वो अपनी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करके उनके लिए जॉब निकलेगी, और जिसको क्वालिफाई करके वो लोग अपना टीचर बनेंगे। अब अलग अलग पैमाना उन लोगों के लिए नहीं बनेगा, ठीक है, ये उनके लिए एक जैसा एनसीएफ बनाया जाएगा। एक एनसीएफ बनेगा अडल्ट एजुकेशन के लिए, ठीक है, ये प्रौढ़ है भाई, ये प्रौढ़ नहीं है, प्रौढ़ है ये, यानी प्रौढ़ शिक्षा के लिए। जो बच्चे कॉलेज लेवल पर पढ़ रहे हैं, जो लोग कॉलेज लेवल पर पढ़ते हैं, उनके लिए, सभी के लिए एक जैसा एनसीएफ बनेगा। तो 4 एनसीएफ अब आपको देखने को मिलेंगे। एक आपका ईसीसी लेवल पर देखने को मिलेगा, एक स्कूल लेवल पर देखने को मिलेगा, एक आपका टीचर एजुकेशन पर देखने को मिलेगा, एक आपका अडल्ट एजुकेशन पर देखने को मिलेगा। 4 एनसीएफ देखने को मिलेंगे, और ये इसको एनसीएफ 2022 को 4 लेवल पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। यहां तक आप लोग समझे? आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करते हैं एनसीएफ 2022 के बारे में, जो फाउंडेशनल स्टेज पर आपको दिया हुआ है। जो फाउंडेशनल स्टेज पर आपको एनसीएफ दिया हुआ है, इसमें कह दिया कि जो बच्चों को अब औपचारिक शिक्षा मिलती है। देखिए, अब बच्चा पहले स्कूल के अंदर कब जाता था, पहले 5 साल में जाता था, बट आपकी स्कूल जाने की 6 साल हो गई, यानी 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास के अंदर स्कूल में जाता है, यानी लेटर चाइल्डहुड के अंदर बच्चा अपने स्कूल में जाना शुरू करता है, इसलिए उसको स्कूल एज भी कहा जाता है। तो ये सब बातें मैंने आपको डेवलपमेंट वाले चैप्टर के अंदर बता चुका हूं। लेकिन